पार्ट 9 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज ये सभी बीच पर आए हैं स्कूल कैंपिंग के लिए। तभी हानाताका सेंसेई हारुआकी को आकर बताते हैं कि जल्द ही उसका स्पूकोलॉजी एग्जाम होने वाला है और जिस जगह पर ये लोग आए हैं वो हियाकी एकेडमी की पुरानी स्कूल बिल्डिंग है। और स्पूकोलॉजी एक ऐसी क्लास है जिसमें हारुआकी स्पूकिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा और ऐसा करने के लिए उसे आज रात इसी पुरानी स्कूल बिल्डिंग में रुकना पड़ेगा और उसकी क्लास को भी। इस पुरानी बिल्डिंग को देख हारुआकी को लगता है कि कहीं कोई भूत उस पर हमला ना कर दे, लेकिन इसके आसपास सिर्फ भूत ही तो हैं। जिसके बाद हम रेंसुके और यामातो को देखते हैं। इस जगह को देख रेंसुके कहता है कि पुराने होने के बावजूद भी ये जगह काफी साफ है, जिस पर यामातो बताता है कि पिछले हफ्ते यहाँ पर क्लास 2 आई थी कैंपिंग के लिए और उन्होंने इस जगह को साफ कर दिया होगा। लेकिन याकुमो बताता है कि स्कूल कैंप से आने के बाद वो लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। जिसके बाद बच्चों को बताया जाता है कि ये क्लासरूम में सोएंगे। जिसके बाद हानाताका सेंसेई जरूरी बातें बताना शुरू करते हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग में सिर्फ एक बाथरूम है। लड़कियां इस बात से खुश होती हैं कि यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है। तभी लड़के कहते हैं कि फिर से छुपकर मत देखना। लड़कियां चिल्लाकर कहती हैं कि हम नहीं देखेंगे। रात के वक्त हारुआकी आकर कहता है सोने से पहले क्यों ना लड़कों के बीच कुछ प्यारी बातें हो जाएं। लेकिन मिकोतो कहता है कि तुम स्टूडेंट्स के साथ क्यों हो। लेकिन जैसे ही हारुआकी पूछता है कि किस किस की गर्लफ्रेंड है, कोई हाथ खड़ा नहीं करता। इन सब की हालत भी मेरी जैसी और तुम्हारी जैसी है। कोतारो बौखलाकर कहता है इस साल हम गर्लफ्रेंड जरूर बनाएंगे। तभी हानाताका सेंसेई आकर कहते हैं बच्चों के बीच ये प्यार भरी बातें क्यों हो रही हैं। इसके बाद वो हारुआकी को वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं चलो बच्चों सब जल्दी सो जाओ। बच्चे कहते हैं क्या इतनी जल्दी कौन सोएगा, लेकिन फिर वो कहते हैं जल्दी सो जाओ वरना मिकी सेंसेई तुम सभी को प्यारी सी पप्पी देंगे। जो बात सुनते ही बच्चे गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। लेकिन फिर आधी रात में आकिसामे की आंख खुलती है। वो रेंसुके को जगाकर कहता है अगर तुम्हें बाथरूम जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आकिसामे रेंसुके से चिपका हुआ डर की वजह से बाथरूम की ओर जा रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि भूतों और योकाई में डिफरेंस होता है। योकाई जिंदा होते हैं, भूत मरे हुए। आकिसामे कहता है अबे भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी उनके सामने एक एंटिटी आ जाती है जिसे देख इन दोनों की ही फट जाती है। लेकिन असल में ये 6 हाथों वाली यूरी होती है। रेंसुके और आकिसामे उसे देखकर इतना डर चुके थे कि एक दूसरे से बिल्कुल चिपक ही गए थे। वो दोनों पूछते हैं तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि वो कुनिको के साथ बाथरूम आई थी, लेकिन बाथरूम में गए कुनिको को 1 घंटा हो चुका है और वो अब तक बाहर नहीं आई। जो सुन रेंसुके कहता है हमें उसे बाथरूम में जाकर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंसुके मैन और वुमेन बाथरूम के बाहर खड़ा है। मैन बाथरूम के अंदर आकिसामे है और वुमेन बाथरूम के अंदर यूरी जो कुनिको को ढूंढने गई है। लेकिन रेंसुके देखता है कि बाथरूम में जाने के बाद यूरी की आवाज आना बंद हो गई है, जिस वजह से वो देखने के लिए अंदर जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो बाथरूम में आकर देखता है कि कुछ फ्लश हो रहा है और तभी अचानक उसके पीछे कुछ बहुत ही अजीब होता है। लाल रंग से लिखा हुआ था कि तुम पकड़े गए रेंसुके। जिसके बाद उसकी ओर 2 हाथ आने लगते हैं। दूसरी ओर मेंस बाथरूम में बाथरूम करने के बाद आकिसामे को बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद वो हाथ धोने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक साया आता है। लेकिन जैसे ही आकिसामे पीछे मुड़कर देखता है तब वो साया गायब हो चुका था। लेकिन इसके बाद उसकी नजर पड़ती है कि उसकी ओर काफी सारे पैर आ रहे हैं, जो देख आकिसामे की फट जाती है। फिर आकिसामे का भी कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद हमें टीचर्स रूम दिखाया जाता है। यहाँ हारुआकी बड़े आराम से सो रहा था, लेकिन तभी उसके बिस्तर पर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तभी वो जाग कर देखता है तो पहले तो ये 2 बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बाद पता चलता है कि ये बिल्ली का अवतार लिया हुआ आकिसामे है, जो बहुत ही डरा हुआ है। और इसके बाद वो हारुआकी को बताता है कि रेंसुके और कुछ और बच्चे गायब हो गए हैं। तभी वहाँ उसकी क्लास के कुछ और बच्चे आ जाते हैं। हारुआकी ये जान हैरान हो जाता है कि एक के बाद एक उसकी क्लास के बच्चे गायब हो रहे हैं। रेंसुके को मिलाकर इनकी क्लास के 10 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिस बारे में ये सभी लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी माइक के जरिए हानाताका सेंसेई बताते हैं कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यही स्पूकोलॉजी एग्जाम है। इस पुरानी हियाकी स्कूल बिल्डिंग में कुछ पुराने बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। वो बच्चे तुम सभी को डराने की और पकड़ने की कोशिश करेंगे
और इन सभी को बचने के लिए इस स्कूल बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजे की चाबी किसी एक शख्स के पास है। तुम्हें उसे पकड़कर उससे चाबी लेनी होगी और इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, तभी तुम पास होगे। और हारुआकी सेंसेई आपको अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होगा। बच्चे कहते हैं, हे, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो इससे हमारी परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन चिल्लाकर हानाताका सेंसेई कहते हैं, खराब सामान वापस नहीं लिया जाता। लेकिन तभी यूता पूछता है कि चाबी ढूंढने से पहले अगर हम सभी पकड़े गए तो हानाताका बताते हैं, इससे कुछ खास नहीं होगा, बस तुम्हें अपनी गर्मियों की छुट्टियां स्कूल में पढ़ते हुए गुजारनी होंगी। लेकिन ये बात सुन बच्चों के एक्सप्रेशंस बहुत ही खतरनाक होते हैं। और बाकी सब तो ठीक है, ये मामे और यानागिदा का एक्सप्रेशन बहुत ही अलग है। और मीको तो इसका एक्सप्रेशन कैसा है? तो बच्चों, तुम सभी के पास सिर्फ सूरज उगने तक का वक्त है, तो चलो इस एग्जाम को शुरू करते हैं। अब इसके बाद ये एक प्लान बनाते हैं। जितने भी बच्चे बचे हुए हैं वो रॉक पेपर सीजर्स और हार्ट इन 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा ग्रुप 1 ये है, द रॉक, ग्रुप 2 द सीजर्स, ग्रुप 3 पेपर एंड ग्रुप 4 हार्ट। यार ये मिकोतो का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? जिसके बाद हम ग्रुप 4 को फ्लोर 2 पर देखते हैं और इस ग्रुप में फूजी नाम का ये लड़का है जिसे लड़कियों की तरह सजना संवरना काफी पसंद है। लेकिन तभी फूजी के पीछे एक योकाई आ जाता है। इन्हें डराने के लिए हारुआकी देखता है कि ये तो एक ऐसा योकाई है जिसके दांत काले होते हैं। आकीसामे कहता है, अबे किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जा। और इससे पहले कि ये मोहतरमा कुछ करती, फूजी उन्हें बर्फ में जमा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फूजी एक युकी ओना है, ऐसी योकाई जो फूंक मारकर लोगों को जमा सकती है। जो जान हारुआकी कहता है, लेकिन फूजी तो एक लड़का है, तो ये एक युकी ओतोको हुआ। फूजी बताता है, नहीं, उसे तो हम एती कहेंगे। वहीं दूसरी ओर ग्रुप 1 फर्स्ट फ्लोर पर है। ग्रुप 1 के बच्चे डरकर भाग रहे थे क्योंकि इनके पीछे ये अलग ही क्रिएचर्स आ रहे थे। अब ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ये चारों इन्फर्मरी में आकर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होते हैं डॉक्टर साहब, ताकाहाशी सेंसेई, और ये भी यहाँ पर बच्चों को डराने आए हैं। और सिर्फ यही नहीं है यहाँ, बल्कि इन चारों के पीछे कुछ नर्सेस भी होती हैं। या मानबा नाम की योकाई, ऐसी योकाई जो पहाड़ों पर भटक जाने वाले राहगीरों को सही रास्ते पर लाकर उन्हें खा जाती हैं। यानी कि ये तीनों नर्सेस बहुत खतरनाक हैं। जो जान ये चारों बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद हमें बस इन चारों के चिल्लाने की आवाज आती है। शायद दोस्तों ग्रुप 1 गया। वहीं 3rd फ्लोर पर मौजूद है ग्रुप 2, जहां इन बच्चों को पता चलता है कि ग्रुप 1 हार चुका है। जो सुन यानागिदा कहता है, अगर हम सब फेल हो जाते हैं तब मैं अपनी मेडिसिन की मदद से इस पूरी जगह को उड़ा दूंगा। लेकिन तभी यानागिदा से एक रस्सी आकर लिपटती है और वहां होता है बूम। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर 2 यानागिदा आ जाते हैं और दोनों ही आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं असली हूँ, अरे तुम नहीं, मैं असली हूँ। जिसके बाद हमें डोपलगैंगर नाम के योकाई के बारे में पता चलता है और कहा जाता है कि अगर आप अपने ही जैसे दिखने वाले किसी शख्स से मिलते हैं तब आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है। ये दोनों लड़ रहे थे। तुम सभी तो जानते हो ना दोस्तों कि मैं असली हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। लेकिन ये तीनों इन दोनों को ही बांध देते हैं। मामे आइडिया देता है कि क्यों ना हम इन दोनों को ही इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दें। जिस पर ये डुप्लीकेट वाला कहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे? लेकिन रियल कहता है, तुम लोग मेरे टैलेंट से इतना जलते हो। हाँ, यहाँ पर नकली पकड़ा गया है क्योंकि असली यानागिदा को किसी बात की कोई शर्म नहीं आती। वो कभी माफी नहीं मांगता और ना कभी हिम्मत हारता है। चलो अब इस नकली वाले को जला देते हैं। लेकिन यानागिदा कहता है, रुको, हम इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने बनाई है, जो यानागिदा के लिए खतरनाक होती है। जो देखकर ही ये तीनों घबरा जाते हैं। लेकिन क्या फायदा, यानागिदा ढक्कन खोल चुका है। अब इससे पहले कि कुछ होता वो डुप्लीकेट वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यानागिदा की दवाई की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से इन चारों की हालत खराब हो जाती है। मामी कहता है, पहले हमें असली वाले को जला देना चाहिए था। लो भाई, ग्रुप 2 भी हार गया। अब हमें ले जाया जाता है ग्रुप 3 के पास। ये लोग 3rd फ्लोर पर हैं और ये चारों उस ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर खड़े हैं जिसके अंदर हानाताका और बाकी सारे टीचर्स हैं। इनका प्लान था कि ये लोग उन पर सरप्राइज अटैक करेंगे। लेकिन हानाताका सेंसेई ये पहले ही समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने इन सेंसेई को दरवाजा बना दिया। और इसके बाद ये लोग देखते हैं कि खिड़की के बाहर बहुत सारे योकाई हैं। लेकिन यहाँ एक योकाई इन्हें देख लेता है और इसके बाद वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है।
जिसके बाद ये लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन इनके सामने ये बड़ी मुंह वाली योकाई आ जाती है। ये है एक ऑक्स कार्ट योकाई। अब ये लोग भाग रहे थे तो ये मोहतरमा अपने पीछे लगी गाड़ी में से स्केलेटन निकालती हैं और भाई अब बड़ा फिल्मी सीन होता है। स्केलेटन निकलकर सबसे पहले इन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। कोतारो जो जाशिकी को लेकर भाग रहा था, स्केलेटन जाशिकी को पकड़ लेते हैं और इन दोनों के हाथ एक दूसरे से छूट जाते हैं। वो स्केलेटन जाशिकी को ले जाते हैं और कोतारो कुछ नहीं कर पाता और फिर वो बग्घी वाली आंटी वहां से गायब हो जाती हैं। जो देख कोतारो कहता है चाहे कुछ हो जाए मैं उस चाबी को ढूंढ कर रहूंगा। और भाई ग्रुप 4 है सेकंड फ्लोर पर और यहाँ इन्हें पता चलता है कि सारे ग्रुप हार चुके हैं, इनको छोड़कर बस कोतारो बाकी है। और तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। आकिसामे बिल्ली वाले अवतार में आकर अपने नाखून निकाल गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही एक साया उसके करीब आता है आकिसामे कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये असल में रेनसुके था। वो बताता है कि उस पर किसी अजीब सी योकाई ने हमला किया था, जिस वजह से वो एक क्लासरूम में छुपा हुआ था। वैसे क्या तुम लोग चाबी ढूंढ पाए? हारुआकी कहता है अब तक नहीं, शायद वो चाबी हमें डराने वालों के पास नहीं है, शायद वो किसी टीचर के पास है। रेनसुके कहता है मुझे नहीं लगता कि टीचर्स ऐसा करेंगे। ये सुन हारुआकी को शक होता है। वो मिकोतो से कहता है रेनसुके थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। रेनसुके पूछता है क्या हुआ? हारुआकी कहता है कुछ नहीं। मिकोतो सोचता है कुछ अजीब। हाँ, तभी मिस्टर माउस सेंसेई इनसे आकर पूछते हैं क्या तुम लोगों को चाबी मिली? लेकिन बेटी इनके पास ही एक चाबी होती है। और इसके बाद वो उस चाबी को लेकर भागने लगते हैं। आकिसामे बिल्ली का अवतार लेकर उनके पीछे जाता है और काफी सारे हमले करके चाबी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता और आखिर में बेचारा थक जाता है। लेकिन इसके बाद मिस्टर माउस जैसे ही कूदते हैं भागने के लिए, फूजी फूंक मारकर इन्हें गहरी नींद में सुला देता है और आखिर में आकिसामे को चाबी मिल जाती है। लेकिन भाई चाबी टेढ़ी क्यों हो गई? जिसके बाद मिस्टर माउस बताते हैं कि तुम लोग जाल में फंस गए, ये तो असल में एक चॉकलेट है। हाँ, मिको तो मिस्टर माउस में लात मारकर उन्हें छपड़े पे घुसा देता है, जहाँ वो मिकी सेंसेई और हानाताका सेंसेई के पास पहुंच जाती हैं। अब सेकंड फ्लोर पर अच्छे से सर्च करने के बाद ये चारों, मेरा मतलब पांचों, फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक दीवार पर इनके सामने खूनी पंजे दिखाई देने लगते हैं। ये देख हारुआकी और आकिसामे तो बहुत डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद मिकोतो के पास काफी सारे हाथ आने लगते हैं और ये भूतिया लड़की कहती है तुम मिल गए मिकोतो। लेकिन जैसे ही हारुआकी उस लड़की की यूनिफॉर्म देखता है, वो उसकी ओर जाता हुआ कहता है आज के टाइम पर ऐसी यूनिफॉर्म कहाँ देखने को मिलती है, कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। लेकिन कैमरे के जरिए हानाताका सेंसेई और मिकी सेंसेई देख रहे थे कि हारुआकी क्या कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी हरकत कर रहे हैं, शायद इन्हें वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है। जिसके बाद रेनसुके हारुआकी सेंसेई को संभालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये पांचों उस जगह से भागने लगते हैं, लेकिन वो हाथ इनके पीछे आ रहे थे और देखकर लगता है कि जल्दी सुबह होने वाली है। लेकिन वो हाथ आकिसामे को पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि कोई उसकी मदद के लिए चाहता, रेनसुके कहता है नहीं, वरना तुम भी पकड़े जाओगे। लेकिन फिर भी फूजी जाकर बर्फीली फूंक मारकर उन हाथों को जमा देता है। आकिसामे बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो बच गया। लेकिन तभी एक अजीब सा योकाई फूजी के ऊपर आ जाता है। ये है एक बीतो, एक ऐसा योकाई जो लोगों का पीछा करता है। आकिसामे उस योकाई को फूजी के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनकी ओर ये घोड़ा गाड़ी आंटी आने लगती है। लेकिन फिर भी आकिसामे फूजी को छोड़ भागता नहीं, क्योंकि फूजी ने उसकी मदद की है और अब आकिसामे भी उसकी मदद करेगा। लेकिन घोड़ा गाड़ी आंटी स्केलेटन्स के साथ काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन नजदीक पहुंचने से पहले ही वो एक दलदल में फंस जाती हैं। आंटी को कीचड़ में फंसा हुआ देख हारुआकी खुश होता है, क्योंकि ये काम है कोतारो का। वो पूछता है क्या तुम लोगों को चाबी मिली? हारुआकी बताता है अभी तक नहीं। लेकिन तभी इनकी ओर दूसरी ओर से भी योकाई आने लगते हैं। सो इन योकाई का सामना करने के लिए कोतारो और फूजी जाते हैं। कोतारो कहता है जल्दी सुबह हो जाएगी, जाकर चाबी ढूंढो। और ये चारों चाबी ढूंढने के लिए भाग पड़ते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद मिकोतो एक सोच में पड़ जाता है। हारुआकी भी कहता है कि टीचर्स ने हमें कोई ना कोई हिंट तो दिया होगा। हारुआकी की बात सुन मिकोतो को याद आता है हानाताका सेंसेई ने कहा था कि हारुआकी उनका टीचर है, इसीलिए उसे उसके स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फूजी और कोतारो सारे के सारे योकाइज को हरा चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास चाबी नहीं होती, जिस वजह से फूजी उन पर गुस्सा कर रहा था। यहाँ इन टीचर्स को लगता है कि हारुआकी की क्लास हारने वाली है, लेकिन इसके बाद ये चारों दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं।
लेकिन दरवाजे के पास तो कोई योकाई ही नहीं है। लेकिन सूरज तो जल्द ही निकलने वाला है और जैसे ही बच्चों को लगता है कि वो हारने वाले हैं, मिकोतो कहता है हम जीत गए, वो चाबी तुम्हारे पास है ना हारुआकी। जो बात सुन टीचर्स और सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और इसके बाद हारुआकी चाबी निकालता है। शुरुआत से ही चाबी उसके पास थी और इसके बाद वो दरवाजा खोलता है। इनके सामने सूरज उग रहा था। नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हारुआकी की क्लास के बच्चे जीत चुके हैं, लेकिन फिर आकिसामे पूछता है तुम्हें हमें बताना चाहिए था ना कि चाबी तुम्हारे पास है। वो कहता है मैंने इतने सारे हिंट्स तो दिए। जिसके बाद मिकोतो बताता है पहले हारुआकी ने खुद कहा कि शायद चाबी टीचर्स के पास होगी। उसके बाद वो हमें दरवाजे की ओर लेकर आया ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल पाएं। और सबसे जरूरी बात, हर वक्त हारुआकी का एक हाथ उसकी जेब में था। लेकिन इसके बाद आकिसामे रेनसुके से पूछता है तो भाई तुम कौन हो और रेनसुके कहाँ है। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं असली रेनसुके नहीं हूँ। वो कहता है मेरी एनिमल इंस्टिंक्ट। और इसके अलावा रेनसुके अपने दोस्तों की बहुत परवाह करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो योकाई जो दूसरों का रूप ले सकता है वो अपने असली रूप में आता है। ये पुलिस ऑफिसर होता है और इनका नाम यामाजाकी है और ये भी पहले हियाकी एकेडमी में पढ़ चुके हैं। इन्होंने यानागिदा और रेनसुके बनकर इन लोगों को भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हारुआकी सेंसेई जैसी हरकतें आपने सीढ़ियों पर की कि आप हमेशा वैसा ही करते हैं। वाह कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। हारुआकी कहता है कि मुझे बस यूनिफॉर्म्स पसंद हैं। जो सुन पुलिस ऑफिसर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जेल में एक सेल हमेशा खोले रखूंगा। लेकिन हारुआकी के ऐसे हालात पर मिकोतो हंसता है। जैसे ही हारुआकी कहता है कि वाह मिकोतो मुझ पर हंसा। मैं कब हंसा, ये शायद से तुम्हारा वहम था। वो कहता है क्या मेरा वहम। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक दूसरी बिल्डिंग में उन सभी बच्चों को रखा गया है जिनको पकड़ा गया था। वो सभी सो रहे हैं। आकिसामे रेनसुके को जाकर जगाता है और उसे होश में देखकर इतना ज्यादा खुश होता है कि उसी पर कूद पड़ता है। मिकोतो भी मामे को जाकर छाती से लगा चुका था। बाकी सब भी ठीक थे। वो सभी योकाई जो डराने का काम कर रहे थे वो भी अब यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इन सब में हारुआकी को वो प्यारी सी यूनिफॉर्म पहनी हुई लड़की दिखाई नहीं देती और इसी के बारे में वो इन दोनों से पूछते हैं। अरे वही लड़की जो मुझे सीढ़ियों पर मिली थी। लेकिन ये दोनों बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। हारुआकी कहता है नहीं, पर मैंने उसे देखा था। तुमने भी देखा था है ना मिकोतो। अरे वो लड़की जिसने काली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी सीढ़ियों पर। मिकोतो कहता है कि मुझ पर तो काफी सारे हाथों ने हमला किया था और उस दौरान तो तुम बस सीढ़ियों पर अपने आप से ही बड़बड़ा रहे थे। हारुआकी डर जाता है कि इनमें से किसी ने भी उस ब्लैक यूनिफॉर्म को पहनी हुई लड़की को नहीं देखा। तभी आकिसामे भी बताता है कि बाथरूम में उसे भी काफी सारे कदमों की आहटें सुनाई दी थी। यानी कि दोस्तों वो लड़की कोई भूत थी। हारुआकी की फटी पड़ी है। वो कहता है यहाँ से जल्दी निकलते हैं हानाताका सेंसेई। और दोस्तों आखिर में हमें उसी लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है जिसे देखकर लग रहा है कि ये कोई अच्छी स्पिरिट है। इस लड़की के अलावा यहाँ कुछ और बच्चों की भी स्पिरिट्स थी और इसके बाद ये सभी यहाँ से गायब हो जाते हैं और बस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा।